हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉम्प्लेक्स पॉइंट। और आज के इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि आपका दिया हुआ है कि एक फिगर है जिसमें से OE जो है वो पैरेलल है इससे BD के। तो इसमें आपको क्या करना है, जो भी थीटा का वैल्यू है यहाँ पे जो दिखा रहा है थीटा, उसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे आज की इस वीडियो में हम उसी पे बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि पैरेलल लाइंस क्या होते हैं। तो कोई भी वैसे दो लाइन जो कि एक दूसरे से समांतर हो, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो वो सेम होना चाहिए, ठीक है। ऐसे लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। मीन्स यहाँ पे A और B जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है वो सेम है, ठीक है। तो ऐसे लाइन को पैरेलल लाइन बोलते हैं। अब देखो, इसमें हमें क्या बोल रहा है ना कि इसी प्रकार का OE और BD जो है पैरेलल लाइन है। मीन्स ये जब भी आगे कितना भी आगे बढ़ा दिया जाए ये आगे कभी भी टच नहीं करेगा, ठीक है। तो आपका इसमें है क्या, अब देखो दो पैरेलल लाइन है। अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में कुछ इस टाइप से लाइन मैंने खींच दिया तो इसको बोल देते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। जो भी दो पैरेलल लाइन को बीच से कट करे उसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। तो इसमें कुछ रूल्स होते हैं जिसको कि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। तो अगर आप वो नहीं जानते हो तो वो जाके देख लेना। तो यहाँ पे हम कुछ इसी टाइप से यहाँ से रूल्स निकालेंगे कि कैसे हमने किस एंगल को कितना बता दिया। अब देखो, यहाँ पे OE जो है ये BD लाइन के जो है ये दोनों पैरेलल लाइन है, ठीक है। ये दोनों पैरेलल लाइन है। उसमें OC जो है वो आपका एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक। अब देखो, सबसे पहले ये 236 डिग्री दिखा रहा है, ठीक है। एंगल B कितना है, बाहर वाला एंगल B जो है वो 236 डिग्री है। अब हमें क्या करना है, ये अंदर वाला निकालना है। तो आपको पता होगा कि कोई भी पॉइंट है इसके बाहर में सर्कल बनाते हैं तो ये टोटल कितना होता है, 360 डिग्री का होता है ना। तो ये आधा देखो दिखा रहा है इसी टाइप से है ना, जिसमें कि 236 डिग्री बाहर वाला है और ये अंदर वाला है, ठीक है। तो ये अंदर वाला हम कैसे निकालेंगे, तो हमको पता है ये पूरा सर्कल जो है वो 360 डिग्री का होता है। तो ये देखो आधा है, 236 डिग्री दिखा रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये अंदर वाला एंगल जो कि एंगल B है, एंगल B को निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 360 डिग्री से माइनस कर देंगे किसको, 236 डिग्री को, है कि नहीं। और इस तरह करने से क्या होगा, आपका एंगल B का वैल्यू आप आसानी से फाइंड आउट कर सकोगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका एंगल B का जो वैल्यू है वो 124 डिग्री आ गया, ठीक है। तो आपको मैं बस एक रफ आइडिया बता रहा हूँ, इसके बाद हम लोग सॉल्यूशन भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपने देखा कि हमने इसका 124 डिग्री निकाल लिया, ठीक। अब देखो, एक एंगल हमें ये निकालना है, ये पहला एंगल मिल गया। अब यहाँ पे हमें ये वाला एंगल चाहिए और ये एंगल निकालने के लिए आपको एक बाहर एक 138 डिग्री का एंगल दे दिया है। अब आप क्या करोगे, जो ये वाला एंगल आपका निकल जाएगा इसके थ्रू, इसके हेल्प से, ठीक है। तो यही जो है थोड़ा लॉजिकल है। अब देखो, अगर ध्यान से देखें तो ये जो AC लाइन है, AOC जो है, इसमें ये वाला एंगल जो है एंगल AOE ये 138 डिग्री का है। और अगर ध्यान से देखा जाए तो एंगल AOC जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। और आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि कोई भी स्ट्रेट लाइन जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है ना। तो ये 180 डिग्री के इक्वल हम कह सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, 180 माइनस 138 करेंगे तो आपका ये इधर वाला एंगल निकल जाएगा, है ना। क्योंकि ये पूरा एंगल जो होता है वो 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो उस टाइप से आपका यहाँ पे 42 डिग्री जो है निकल गया। अब देखो, ये 42 डिग्री है तो हम इस वाले को भी
42 डिग्री कह सकते हैं। अब आप बोलोगे कैसे, तो इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ से समझ में नहीं आया तो हम लोग इस फिगर को लेके समझते हैं। यहाँ पे देखो अंदर वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होता है। मान लिया जाए जैसे कि हमने वहाँ लिख दिया है ये 42 डिग्री का है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है ना, और ट्रांसवर्सल लाइन में एक इधर और एक इधर ये भी 42 डिग्री का हो जाएगा। कैसे हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये हुआ। तो बस यही वाला आपका यहाँ पे अप्लाई हुआ है। ठीक है, तो हमने ये 42 डिग्री कैसे कहा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, तो अब देखो ये आपका पहला एंगल 124 डिग्री निकल गया, दूसरा एंगल 42 डिग्री निकल गया, और तीसरा एंगल जो है अब आप आसानी से निकाल लोगे। तो बस यही एक छोटा सा इसमें लॉजिक था जो कि आपको समझना था। अब हमने ये देख लिया है तो अब हम इसका अच्छे से सॉल्यूशन भी कर लेते हैं। अब इसकी आपका एक रफ आइडिया बन गया होगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड। आइए अब इसको सॉल्यूशन करके देखते हैं। ठीक है, आपका एक फिगर दिया हुआ है जिसमें कि OE और BD आपका पैरेलल लाइन है। ये तो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। अब आपको क्या करना है, ये एंगल निकालना है जिसमें कि आपको ये तीनों मिलती है, तीनों निकालना होगा। ठीक है, तो अगर कोई दो हमें पता रहे तो तीसरा एंगल आसानी से मिल सकता है ना। हम क्या करेंगे, यहाँ वाले एंगल को कैसे निकालेंगे, एंगल V का वैल्यू। ये एंगल V का वैल्यू निकालने के लिए हमने करना पड़ेगा 4 एंगल B। एंगल B कैसे निकालेंगे, तो बाहर वाला एंगल 236 डिग्री है तो हम लोग 360 डिग्री से माइनस कर लेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल, तो ये हो गया आपका 236 डिग्री। अब आप इसको माइनस कर लोगे 124 डिग्री, यहाँ से आपका एंगल V का वैल्यू निकल गया और हमने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, अब हम फिर से क्या करेंगे, अब हमें ये वाला एंगल चाहिए जो कि आप बोल सकते हो एंगल C या फिर एंगल ACB। ठीक है, तो अब हम एंगल ACB को निकालते हैं। तो एंगल ACB निकालने के लिए आपको एक यहाँ बाहर में एक हिंट दिया हुआ है और आपको यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इस वाले एंगल को 42 डिग्री प्रूव कर देना है। तो वो भी हम लोग लिख लेते हैं। देखो ये 138 डिग्री का है। सबसे पहले तो हम ये वाला 180 माइनस करके निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे एंगल EOC। एंगल EOC निकालना है तो ये चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो हम लोग लिख देंगे 180 डिग्री माइनस 132 डिग्री, सॉरी 138 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा 42 डिग्री। कैसे हमने कहा, क्योंकि ये जो है एंगल AOC वो एक स्ट्रेट लाइन है तो हम यहाँ रीज़न भी लिख देते हैं स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब हमारा एंगल EOC 42 डिग्री निकल गया है तो हम लोग इसको एंगल ACB को इसके इक्वल भी कह सकते हैं। एंगल ACB 42 डिग्री हो गया। देखो यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि एंगल, चूँकि एंगल EOC जो होगा वो बराबर होगा एंगल ACB के। तो एंगल EOC जो है एंगल ACB के बराबर क्यों होगा, क्योंकि ये जो है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो ये भी हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये भी हमने लिख दिया है कि ये एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्योंकि हमें तीनों अंदर वाला एंगल का वैल्यू निकल गया है तो अब हम लोग थीटा का वैल्यू निकाल सकेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे,
डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है? एंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी में हमें क्या मिला हुआ है? हमें निकालना है थीटा का वैल्यू, तो हम लोग लिखेंगे थीटा प्लस 124 डिग्री निकला है, 124 डिग्री प्लस एंगल सी जो है आपका 42 डिग्री है। ठीक है, अब ये तीनों सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल कितने होते हैं? 180 डिग्री। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो मैंने इस पर भी एक वीडियो बना दिया है, वो आप जाके ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से आप इन दोनों को जोड़ दोगे और 180 से माइनस कर दोगे। तो कर लेते हैं हम लोग। थीटा इक्वल्स 180 डिग्री माइनस, अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो यहाँ से ये आ जाएगा 6 और 1, तो ये आ गया आपका 166 डिग्री। अब हम लोग दोनों से माइनस कर लेंगे, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा 66 प्लस 4 70, मतलब आपका 14 डिग्री निकल गया। ठीक है, तो आपको क्या पता चला? थीटा का जो वैल्यू है वो कितना निकल गया? 14 डिग्री। तो इस प्रकार से आप ये जो एंगल है जिसे हमें थीटा का वैल्यू निकालने कहा गया था, वो कितना निकल गया? 14 डिग्री। तो ये जो 14 डिग्री निकला है वो कैसे निकला? आई विश कि आपका लाइन एंड एंगल से रिलेटेड ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और अगर आपका डाउट क्लियर होता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है इस तरह के और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।